बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अमर और उसकी हिकमत के तहत बारिश बरस रही है। यकीनन मुल्की सूरत हाल और मुआशी मामलात इस कदर गिरावट का शिकार हैं कि बिलखुसूस किसान तबका बहुत ज़्यादा परेशान है। बारिश हो रही थी, वालिद गिरामी के चेहरे के तासुरात बदल रहे थे। उमूमन ये सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ को और इन वीडियोज़ को ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि चलें किसानों की तर्जुमानी करते हुए ज़रा अपने जज्बात का इजहार करें, चूँकि कल इन्होंने 1.25 एकड़ से गंदम उठाई है, अभी मज़ीद मामलात इनके रहते हैं। तो खैर, क्या समझते हैं वालिद गिरामी, ये जो बारिश बरस रही है ये तो अल्लाह की रहमत है और ज़मीन को पानी की ज़रूरत भी होती है, तो क्या इस वक्त बारिश का बरसना ये तशवीश का बायस है या अल्लाह के हुज़ूर शुक्र करने का वक्त है? बज़ारी दो चीज़ें, अगर इसको सामने एक चीज़ का फ़ायदा देखें तो वो बज़ारी तो नुकसान नज़र आ रहा है, क्योंकि पहले मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। यानी गंदम का रेट भी नहीं है, हुकूमत रेट भी नहीं दे रही, आड़ती रेट नहीं दे रहा। हुकूमत ने 3,900 रेट रखा है इसका, देने जाएँ तो वो 3,000 रुपया देते हैं, यानी खाद और पानी इसका पूरा नहीं हो रहा। दूसरी ऊपर से उठाने का वक्त है, जगह है नहीं, संभालने का वक्त है, आधा भूसा बन गया, आधी गंदम फसल काट ली है, अब उठा के ला रहे हैं, ऊपर से बारिश शुरू हो गई है तो आधे दाने वहीं ख़राब हो गए, भूसा ख़राब हो गया, तो बज़ारी तौर पे किसान मुश्किल में है। लेकिन हुक्म रब्बी है, जो अल्लाह का हुक्म होता है, जो उसका अमर होता है, उसके आगे इंसान बेबस होता है, कुछ नहीं कर सकता। हो सकता है अल्लाह पाक इसके बाद अल्लाह के वहाँ क्या इसके असबाब हैं कि अल्लाह पाक ने अब ख़ज़ाना ग़ैब से इसमें से वो जो बीमारियाँ हैं वो दूर कर दे और हमारे लिए साफ़ और शफाफ खाने का जो गंदम है वो मिल जाए और भूसा मिल जाए, जिसको हम नहीं जानते, अल्लाह जानता है। तो लिहाजा बज़ारी तौर पे तो नुकसान नज़र आता है, लेकिन अल्लाह का जो हुक्म है, जो अमर रब्बी है, उसके आगे इंसान कुछ नहीं कर सकता। वैसे वालिद गिरामी, ये जो दाना है जब इस पर पानी लगेगा ये तो फूल जाएगा, फूलने से इसका वज़न भी बढ़ जाएगा, तो ये तो बेहतर होगा कि जब अनाज का वज़न बढ़ेगा तो कीमत भी उसकी बढ़ जाएगी। आड़ती जो है वो इस तरह फूला हुआ दाना ख़राब नहीं लेंगे, उनकी ज़िंदगी गुजर गई आड़ती करते हुए, उनको पता कि ये दाना फूला हुआ, लिहाजा ये इसको धूप नहीं लगी तो ख़राब हो जाएगा, दाना नरम होकर ख़राब हो जाता है, काला हो जाता है, फिर उसके लिए दोबारा उसके अंदर नमी और मॉइस्चर पैदा हो जाता है, नुकसानदेह साबित होता है। 1-2-4 धूपें लगेंगी, गर्मी लगेगी तो फिर उसका दाना सूख जाएगा, जितना सूखेगा इतना इस वक्त वो बेहतर है ज़मींदार के लिए भी और आड़ती के लिए भी, क्योंकि उसने भी 4 पैसे कमाने के लिए लेना है, तो उसके लिए भी बेहतर है कि वो उससे जितना खुश्क होगा उसके लिए फ़ायदेमंद है। वैसे किसानों को उस वक्त क्या करना चाहिए, शुक्र करना चाहिए या सब्र करना चाहिए? दोनों चीज़ें करनी, शुक्र भी करना चाहिए, सब्र भी करना चाहिए, कि इंसान के बस में है कुछ नहीं, क्यों कि जो अल्लाह पाक का अमर है वही होगा। लेकिन ये है कि शुक्र करेगा और सब्र करेगा तो इसमें रब की रज़ा और मार्फत हासिल जो है। ना शुक्री करेगा, बवेला करेगा, उसको तो मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन ना शुक्री में आ जाएगा, गुनाह कर बैठेगा, तो फिर वो उसको चाहिए कि लिहाजा तौबा करे और अपने अल्लाह पाक से माफ़ी मांगे और खैर की दुआ और भलाई का इरादा करे कि अल्लाह पाक सब के लिए आसानी पैदा फरमाए। आपके चाचू आ गए हैं, ये बड़े ज़मींदार और बड़े काश्तकार हैं, साहब ज़रा इनका ज़्यादा रकबा है। जी बाबा, क्या जी इस वक्त तो माशाल्लाह जो बारिश हुई है, बारिश तो अल्लाह की रहमत होती है, लेकिन फसल तैयार है और फसल के लिए ये नुकसानदेह है, फ़ायदे वाली बारिश नहीं है, क्योंकि बेमौसमी बारिश जो होती है ये अल्लाह की नाराज़गी वो है। अल्लाह राज़ी होता है तो मौसम में बारिशें होती हैं, तो अल्लाह ताला महफूज रखे, किसानों का माल बाहर पड़ा हुआ है और अल्लाह उसका खैर से अमन अमान से उनके घर तक पहुँचे। बाबा जी, आपने सारी उम्र गंदम उठाई है, अगर एक बार बारिश हो भी गई है तो किसानों को क्या मसला है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई नहीं फ़र्क पड़ता, ये अल्लाह की तरफ से जो नसीब में वो मिलना है। और जब तक किसान अपने माल का ओशर और ये चीज़ें देता रहे, ज़कात, तो उसका माल महफूज रहता है। यानी बंदा अल्लाह का हक अदा करता रहे तो अल्लाह का हक अदा कर, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाता है। तो वैसे कब तक उम्मीद है कि अब दोबारा बारिशों के बाद इस काबिल गंदम हो जाएगी? ये तो अल्लाह को पता है, लेकिन अगर 2 धूपें भी लग गई तो इंशाल्लाह फिर तैयार हो जाएगा मामला, अल्लाह ने चाहा। यकीनन किसान के लिए मुश्किलात हैं, लेकिन ये रब के अमर और उसकी हिकमत के तहत है। हमें हर वक्त उसके हुजूर सब्र भी करना चाहिए और उस सब्र पर अल्लाह के हुजूर शुक्र भी करना चाहिए।